प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, शीला दीक्षित जी, जेपी अग्रवाल जी, जनार्दन द्विवेदी जी, ऑस्कर जी, अहमद पटेल जी, मोतीलाल वोरा जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, राहुल जी, सभी उपस्थित नेतागण, सभी उपस्थित कांग्रेसजन, इस हार्दिक स्वागत के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आज आप सबको इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान में देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप हमारे देश के विभिन्न राज्यों से भारी संख्या में यहाँ पधारे हैं। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देखकर सिर्फ खुशी ही नहीं मिलती, बल्कि हौसला भी मिलता है और नई ऊर्जा भी मिलती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों, कमजोर वर्गों, आम आदमी, किसानों और कामगारों की पार्टी रही है। हमारी पार्टी न केवल भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि भारत को हर सूरत में आधुनिक भारत बनाने का कार्य भी किया है। हमारे महान नेता न केवल हमारे लिए बल्कि समूचे देश के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। त्याग, सेवा और राष्ट्रीय विकास में कांग्रेस का योगदान बेजोर रहा है। हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेक्युलर मूल्य पर चलती है, जो सबको एकता के सूत्र में बांधती है और भारत की अनेकता का सम्मान करती है। इस मामले में हमारा मुकाबला क्या कोई भी कर सकता है? नहीं, इस मामले में हमारा मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता। साथियों, ये रैली हमने क्यों बुलाया? ये रैली इसलिए हमने बुलाई कि हम आपके माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज जब हमारा देश तमाम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, उस समय कांग्रेस पार्टी का यह दृढ़ संकल्प है कि हम उन सब चुनौतियों का सामना करेंगे, कामयाब होंगे और इसके सार्थक परिणाम भी निकलेंगे। आजकल तरह तरह की खबरों की आंधियां चल रही हैं। सरकार और पार्टी पर तरह तरह के इल्जाम और आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसमें सच क्या है और झूठ क्या है, इसको परखना और समझना जरूरी होता है। आपने 2004 में हमें अपना विश्वास देकर चुना। आपने 2009 में इसे फिर दोहराया, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस सीधी सच्चाई को अभी तक स्वीकार नहीं किया, अभी तक पचा नहीं पाए। वे आप द्वारा चुनी हुई सरकार को किसी न किसी तरह कमजोर करना चाहते हैं। वे लगातार संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा उत्तर यह है कि ये लोग जन कल्याण के कानून पास नहीं होने देना चाहते हैं।
राष्ट्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिन मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी है उसमें ये खुद पूरी तरह फंसे हुए हैं। उनका दोहरा चेहरा सामने आएगा। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहती हूं कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करना चाहते हैं ये लोग। क्या हम उन्हें ऐसा करने देंगे? बिल्कुल नहीं। मैं जोर देकर कहना चाहती हूं, कभी नहीं। हमारी यह पार्टी है जिसने संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला रखी है। कांग्रेस ये पार्टी है जिसने लगातार संसद में संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टियों को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी और हरगिज नहीं देगी। जिन्हें संविधान से खिलवाड़ करने की हिचक नहीं होती, जिन्हें लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर करने में हिचक नहीं होती, वही लोग दूसरों पर झूठे आरोप लगाने में भी संकोच नहीं करते। हाँ, वे लोग उसी पार्टी के लोग हैं जो हमें भ्रष्टाचार पर भाषण देते हैं, जो कल तक हम पर इल्जाम लगा रहे थे। उन्हें देखा तो पता चला वे भ्रष्टाचार के कीचड़ में पूरी तरह डूबे पड़े हैं। कहते हैं कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए कुआं तैयार रहता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि भ्रष्टाचार एक कैंसर है, एक बीमारी है, एक कैंसर है जो गरीब आदमी को सबसे ज्यादा मारता है। हमने पूरी शक्ति से बिना किसी भेदभाव के इसका मुकाबला किया है और आगे भी करेंगे। जिसके भी खिलाफ भ्रष्टाचार साबित हो गया उसे कानूनी तौर पर बख्शा नहीं जाएगा। हमने ही सूचना के अधिकार लाया है। हमने ही इस क्रांतिकारी कानून बनाया है। ये वह कानून है जिसके जरिए एक आम नागरिक, कोई भी आम नागरिक किसी भी सरकार से, चाहे भाजपा की सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे कोई भी सरकार से सवाल सच्चाई का पता लगा सकता है। और आप खुद पूछिए, अच्छी तरह से खुद पूछिए, क्या ऐसा कानून कोई ला सकता है जो भ्रष्टाचार छिपाना चाहती है? ऐसा कानून सिर्फ वही लाएगा जो भ्रष्टाचार मिटाना चाहता है। यही वजह है कि हम लोकपाल विधेयक लाए जिसे भाजपा ने राज्यसभा में पास नहीं होने दिया। फिर भी इसे पास कराने के लिए हमारी संघर्ष जारी रहेगा और मैं उम्मीद करती हूं कि हम कामयाब होंगे। भाइयों और बहनों, आज सारी दुनिया में आर्थिक और वित्तीय संकट है। कोई भी देश इसके प्रभाव से नहीं बच सकता। फिर भी तुलना करके देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में आर्थिक विकास की गति रुकी नहीं है। हमारा यह अनुमान है कि हर साल देश में 80 से 100 लाख युवक रोजगार की तलाश में आते हैं। शायद दुनिया का कोई भी देश इतनी बड़ी चुनौती का सामना नहीं कर रहा है। इसलिए नए निवेश की आवश्यकता है जिसमें FDI भी
एक हिस्सा है। उसका फायदा न केवल हमारे किसान भाइयों को बल्कि आम नागरिकों और नौजवानों को मिलेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि महंगाई का बोझ आम जनता, खासकर मेरे गरीब भाई बहनों पर बहुत भारी पड़ रहा है। मैं दिल से यह समझती हूँ और हमारी भी कोशिश है कि सरकार आपकी कठिनाइयों को दूर करने का पूरा प्रयास करे, लेकिन मुश्किल ये है कि हम 80% कच्चे तेल बाहर से आयात करते हैं। विश्व के बाजार में तेल की कीमतें पिछले एक दशक में करीब 4 गुनी हो गई हैं। इससे हमें मजबूर होकर कुछ कठिन निर्णय लेने पड़े। आज भी हम डीजल, मिट्टी के तेल और रसोई गैस में सब्सिडी दे रहे हैं। हमें यूरिया में भी सब्सिडी देने पड़ती है क्योंकि दुनिया के बाजार में उसका भी कीमत बढ़ी है। फिर भी हर तरह के आर्थिक दबाव के बावजूद हमारी सरकार ने राशन की दुकानों में गेहूं और चावल की कीमतें नहीं बढ़ाई। हम खाद्य सुरक्षा का कानून भी लागू करने की तैयारी कर रहे हैं और ये सब हमारी पार्टी और सरकार का सबूत, हमारी पार्टी और सरकार और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार की आम आदमी के प्रति संवेदनशीलता का सबूत है। भाइयों, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूपीए सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैं उल्टी सीधी बातें करने नहीं चाहती हूँ क्योंकि वह मेरी आदत नहीं है, लेकिन हमारी सरकार की निंदा करने वालों से मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने आज तक कोई ऐसी सरकार चलाई है जिसने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के इतने कम समय में इतने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं? आप जरा जवाब दे दीजिए। मैं आपके माध्यम से अपने देश भर के गांव-गांव में मौजूद कांग्रेस के अपने साथियों से कहना चाहती हूँ कि हमें पूरे हौसले से अपने काम करना है। हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने विरोधियों के षड्यंत्र का जवाब देना है। कांग्रेस का दिल साफ है, कांग्रेस का दामन साफ है और कांग्रेस की नीयत साफ है। कांग्रेस को किसी से आंखें छुपाने की जरूरत नहीं है। इस पूरी ईमानदारी के साथ, हम पूरी ईमानदारी के साथ गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियतों, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और सभी कमजोर वर्गों के हित में काम कर रहे हैं। देश के युवाओं को कांग्रेस से बहुत उम्मीदें हैं। हमें उनके सपनों को साकार करना। भाइयों और बहनों, हम देश को एक नया भविष्य देने की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे इस अभियान को कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। हम सबको मिलकर आगे चलना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को आने वाली दीपावली और नए साल के लिए अपनी
शुभकामनाएं देती हूँ और दूर दूर से इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए इसके लिए दिल से धन्यवाद देती हूँ। अंत में मैं शीला दीक्षित जी, जेपी अग्रवाल जी, उनके सहयोगियों और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस रैली का कामयाब बनाने में दिन रात कठिन मेहनत की है। धन्यवाद। जय हिंद। और अब मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद। और जोर से जय हिंद। और जोर से जय हिंद। धन्यवाद।